माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर तक। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पे। बक्सर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि सुचित्रा सिन्हा जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्र, आशुतोष कुमार ने संयुक्त रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल तेज हो गया है। इसी कड़ी में पूर्व आईपीएस और राजनेता बने आनंद मिश्र ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। इनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा और पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा भी भाजपा में शामिल हुई है। पटना भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आनंद मिश्र ने कहा कि जीवन भर भाजपा के लिए काम करेंगे। आस के लकीर को खींचने का काम कर रहा। मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और हमारे विधायक दल के नेता उपनेता यहां पर दोनों द्वय उप मुख्यमंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। हम श्री नागमणि जी का, श्री आनंद मिश्रा जी का, श्री अवधेश जी का, श्री आशुतोष जी का और सुचित्रा जी का मैं पार्टी के अंदर हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ हमारे मंच पे आसीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर नेतृत्व, हमारे साथी नागमणि जी और हमारे विशिष्ट यहाँ पे उपस्थित अब तो कहूँगा भाजपा के नेतृत्व जो आज साथ आपके साथ मंच साझा करने का मौका मिला, आप सबको बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ उपस्थित सारे ही साथी, सारे हमारे मित्र, सारे भाइयों बहनों, आप सबको सबसे पहले बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया को बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए ये पर्सनली कहूँ तो बहुत ही कृतज्ञता भरा दिन है। मेरे लिए ये बहुत ही ह्यूमिलिटी का दिन है, क्योंकि जब मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी उसके पहले भी मैं आया था, तब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं आपके पास भी नमस्ते करके गया और हमेशा से मैं प्रभावित रहा। एक बात स्वयं सेवक होने के कारण से शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा, अगर इस देश का भविष्य, इस पूरे कहीं विश्व का भविष्य देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं एक बचपन से ये दिमाग में था कि तब तो खैर भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन संघ के माध्यम से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। तो इसीलिए जब मैं सर्विस में था तो तभी काफी अपने इसी देश हित, अपने देश के इस भाव से प्रेरित होकर काम किया और तब हमारे वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने बिहार जाना चाहता हूं, मैं अपने लोगों के बीच काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस बात को पूरी तरह से इस बात से सुनिश्चित हूं कि अगर कुछ भला हो सकता है हमारे बिहार का भी और इस पूरे प्रदेश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है। तो इसी भाव से जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ कि अगर भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। तो किसी भी तरह का, मैं हमारे मीडिया बंधु भी इस बारे में आज मंच से इस बात की घोषणा करता हूँ, मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। मैं किसी चुनावी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए भाजपा जुड़ना है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने इस परिवार को, मैं भाजपा मजबूत है, मेरे मजबूत करने से नहीं होगा, भाजपा पहले से मजबूत है, मैं भी उसमें हाथ बटाना चाहता हूँ और अगर थोड़ी मजबूती बढ़ा सकूं ये करना चाहता हूँ। बहुत सीखना है अभी मुझे। मैं तो जैसे आईपीएस में ज्वाइन किया प्रोफेशनल था, मैं भी राजनीति का प्रोफेशनल हूँ, मैं सीख रहा हूँ और हमारे यहाँ नेतृत्व करता हमारे जितने अग्रज है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अनुज के रूप में मुझे कुछ बताइए, सिखाइए, मार्गदर्शन करते रहिए। आप सबसे भी मैं मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ और ये मानता हूँ कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम भारतवर्ष का
ये सपना है कि इस पूरे विश्व का गुरु बनेगा, तो ये इस कुछ काम करके बनेगा, सिर्फ नाम से नहीं। और ये काम जमीन पे उतरता हुआ आपको हर प्रदेश में नजर आएगा जहां भाजपा की सरकार है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके तन मन धन पूरा जीवन समर्पण ये करके हम भाजपा के लिए काम करें, क्योंकि अगर भाजपा मजबूत बनेगा तो बिहार मजबूत बनेगा, और बिहार मजबूत जब तक नहीं बनेगा भारत मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए मैं आज इस मंच से, मैं सर आईपीएस में जब ज्वाइन किया तो हाथ उठा के शपथ लिया था तिरंगे के सामने, तो आज फिर मैं आपके सामने हाथ उठा के शपथ लेता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं इस गेरुए में जिंदा रहूंगा, जब मरूंगा इस गेरुए के गौरव को ऊंचा रखते हुए मरूंगा। तो बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा शब्द नहीं है, मैं भाव से प्रेरित हो रहा हूं, मैं कृतज्ञ भाव से पूरी तरह से आज हम्बल होकर एकदम आप सबसे धन्यवाद कहता हूं। और मेरी किसी भी बात को अन्यथा ना ले, मेरा सिर्फ अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ने का एक मकसद है कि हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए, और इस बात का पूर्ण यकीन है कि वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। तो आज सब मिलके हम लोग इस बात का वचन ले, कसम खाए कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने भाजपा को, अपने परिवार को, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और इस मजबूत पार्टी के माध्यम से मजबूत बिहार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना मजबूत और विकसित भारत की रचना करेंगे। तो एक बार मेरे साथ सब दोनों हाथ उठा के कहेंगे भारत माता की। भैया बहुत लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, ये ठीक बात नहीं है। भारत माता की फिर से सबके दोनों हाथ उठने चाहिए। भारत माता की, माता की। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए, फिर से कहेंगे से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर से और आईपीएस ऑफिसर की नौकरी त्याग करके आप राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। और युवा ऑफिसर जैसे स्वागत करती है। अब मैं आशुतोष जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात करें।